क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं हेयर लॉस की समस्या होने पर किस डॉक्टर को करना है कंसल्ट? जी मनी हेयर शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस चंदन झा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इन ट्राइकोलॉजी, साथ साथ डायरेक्टर है अपोलो हेयर स्टूडियो, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। मिस चंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। एंड जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हेयर के बारे में, आपका अपोलो हेयर स्टूडियो भी है। सो सबसे पहला सवाल, क्यों झड़ रहे हैं मेरे बाल एंड व्हाई डू वी लूज आवर हेयर, इस चीज का जवाब आप हमें बताइए। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले आपका जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स के अलावा आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज में हम इसको ज्यादा लेते हैं, क्योंकि आपका इम्प्रॉपर डाइट होता है, सोने का आपका सही तरीका नहीं होता। 8 घंटे आजकल नींद नहीं आ पाई। अगर हम सो रहे हैं तो मोबाइल फोन लेके सो रहे हैं, एक्चुअली वो प्रॉपरली 8 आवर्स की स्लीप नहीं हो रही है। खाना पीना हमारा वैसा हो गया है, पानी चेंज की वजह से होता है, ट्रैवलिंग का। बेसिकली द स्ट्रेस फैक्टर इज द मेजर इशू एंड दैट्स द रीजन वी आर फाइंडिंग लाइक कि आजकल 19 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी हेयर लॉस के इश्यूज हो रहे हैं। जनरली होता क्या है इस केस में, जब हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल जो हैं आप ऊपर से देख पा रहे हैं, जनरली ये होता है हमारे स्किन की 7 लेयर्स ऑफ स्किन होती है, उसमें सेकंड लेयर में होता है जो रूट के अंदर एक डीएचटी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको हम डीएचटी एक्यूमुलेशन बोलते हैं। डीएचटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोटे बाल पतले होते हैं, धीरे धीरे बहुत ही छोटे हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। यही कारण होता है जिसकी वजह से चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके बाल झड़ते हैं। ओके, तो आपने बताया मोटे बाल पतले हो जाते हैं, पतले झड़ जाते हैं, बड़े डिटेल में आपने हमें बताया। अच्छा, सेकंड सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि बाल झड़ने के जैसे बाल झड़ते हैं अब तो कोई भी तुरंत डॉक्टर को दिखाने का नहीं सोचता, हर कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा कर लो, ये तेल लगा लो। सो आपके हिसाब से कंसल्टेशन की क्या अहमियत है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और किसको दिखाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। द कंसल्टेशन जो है आपका हर चीज में इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको सर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रहा है, कोई भी तरीके की समस्या है, हमें कंसल्टेशन की जरूरत होती है। जनरली क्या होता है, बाल जब हमारे झड़ते हैं तो हमें पेन नहीं होता है। मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि घरेलू नुस्खे, वो पहले उपाय करते हैं, देन वो गूगल पे सर्च करते हैं एंड देन वो आते हैं। अब कंसल्टेशन क्यों किया जाता है? कंसल्टेशन में जब आप आते हैं, एक स्पेशलिस्ट हेयर एक्सपर्ट्स या ट्राइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जहाँ पे वो आपका प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं। पहले आपका स्कैल्प चेक होता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लोरोस्कोप एनालिसिस। दे विल अंडरस्टैंड द स्कैल्प कंडीशन, जो आपकी स्कैल्प की स्थिति क्या है, क्योंकि हर स्टेज डिफरेंट होता है हेयर लॉस का। सो उसकी आपका स्टेज ऑफ हेयर लॉस पता पड़ता है उनको। फिर उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स वो आपको बताते हैं कि आपका स्कैल्प की कंडीशन और स्टेज के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। मेडिकली अगर आप देखा जाए, कोई भी प्रोडक्ट आपको उतना सही नहीं दे पाता है जो सोल्यूशन है इन द इनिशियल फेज, बिकॉज until unless you not understand जो आपका स्टेज ऑफ हेयर लॉस है, तब तक आप करेक्ट प्रोसीजर पे आ नहीं सकते। सो मिस चंदन, अगर हम हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की बात करें, हेयर लॉस के बारे में बात करें, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? बिकॉज सिर्फ एक चीज अभी हमें पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, क्या उसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं? अगर किसी की थिनिंग स्टार्ट हो गई है, जो लेडीज में अक्सर पोस्ट पार्टम होती है, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, यहाँ से थिन पैचेस होते हैं, पूरा हेयर लॉस नहीं है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम करा सकते हैं जिसके रिजल्ट्स भी हमें मिले? देखिए, अभी बहुत ही जनरली बहुत ही फेमस जो है वो अभी प्लाज्मा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि हम लोग भी करते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपके खुद के ओन ब्लड से ही ये निकाला जाता है, जिसमें हम प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो इंजेक्ट बैक करते हैं। बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है और कोई भी डाउन टाइम नहीं होता है, तो इजीली कोई भी पेशेंट इसको करवा सकते हैं जब वो इनिशियल स्टेज ऑफ हेयर लॉस पे होता है। जैसा कि मैंने बताया था, कंसल्टेशन में आपको क्लियर कर दिया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आप
आपको सूट करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास एडवांस लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे भी रीग्रोथ होता है। इट्स ए कोल्ड बीम टेक्नोलॉजी और यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, तो कोई भी ये भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में आता है जिसके थ्रू आप अपने हेयर्स वापस से गेन बैक कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपने बताया, फिर एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ हेयर लॉस। अगेन मैं दोहराना चाहूंगी, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कई सारे मिथ्स हैं, बिकॉज लोगों को लगता है बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, पता चले लेने के देने पड़ गए, बाहर आना जाना कैसे होगा, सर्जरी है, तो आपके हिसाब से ये कितना सेफ है? हम चाहते हैं कि आप इसका जो मिथ है, जो धारणा है, इसको भी क्लियर करें। मैम देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन 100% सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मॉडल फैसिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है, एडवांसमेंट इतना आ चुका है इस तकनीक के अंदर कि आपको कोई भी पेन उस तरह का नहीं होता जैसे आज से आप 15 साल पहले देखते थे। और ये 100% इसलिए सेफ है क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर्स की टीम अच्छी है, ऑलरेडी टीम एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स एक्सपीरियंस है, क्लिनिक ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, देन द पेशेंट डोंट नीड टू बी वरी एट ऑल। हमने देखा है 99% केसेस सारे के सारे सक्सेस होते हैं। 1% बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस उनको पहले से ही गाइडलाइन दे दी जाती है कि कितने उनके रिजल्ट्स आएंगे। बट एज फार एज कंसर्न, व्हेन यू आर गोइंग टू द करेक्ट क्लिनिक, आप जब भी जाते हैं करेक्ट क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में, वो ऑफ कोर्स 100% रिजल्ट्स हैं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मैम हेयर ट्रांसप्लांट की भी कई सारी टेक्निक्स हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड एंड सबसे ज्यादा सेफ टेक्निक कौन सी है? मैम वर्ल्ड वाइड 2 टेक्निक्स हैं इसकी। एक होता है FUT टेक्निक, जिसको जनरली जो लेमैन में लोग बोलते हैं, वो स्कार की टेक्नोलॉजी होती है, स्कार टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। उसमें ट्राइकोफेटिक क्लोजर होता है पीछे बैक साइड, उसमें ब्लीडिंग्स काफी होती हैं। एंड एक होता है FUE टेक्निक। बट व्हाई पीपल आर ऑप्टिंग, और क्यों लोग ज्यादातर FUE टेक्निक यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये नो कट, नो पेन, नो स्कार टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में कस्टमर्स को या पेशेंट्स को क्या चाहिए? कंफर्टेबिलिटी चाहिए, लेस ब्लीडिंग चाहिए, मिनिमल ब्लीडिंग चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। थोड़ा सा 4 से 5 घंटे का एक सेशन होता है आपका, एक्सपीरियंस टीम होती है, प्रॉपरली प्रोटोकॉल आपके फॉलो किए जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्वेलिंग जो एक आज से 10 साल पहले देखी जाती थी कि बहुत स्वेलिंग आ जाती है या बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वैसा कुछ भी नहीं रहता है। सो मिस चंदन, एक और चीज जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी को हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग दिख रही है, कोई अगर अपने टीन्स में है, मिड 20s, मिड 30s में है, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं बालों के झड़ने के लिए, किससे सलाह मशवरा करें? देखिए, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ट्रैकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स हैं। जनरली मेरा अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे तो इट शुड बी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ सम ट्रैकोलॉजिस्ट, बिकॉज ट्रैकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी स्कैल्प कंडीशन पे, कौन सी स्टेज ऑफ हेयर लॉस पे कौन सा ट्रीटमेंट काम करेगा। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगी अपने सारे पेशेंट्स को और आपके सारे क्लाइंट्स को, जब भी जाएं उन क्लिनिक्स में जाएं जहां पे हेयर के सारे सुविधाएं उपस्थित हो उनके पास। जैसे कई बार होता है कि कस्टमर के पास आप सर्जन के पास जा रहे हैं, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट उनके पास होता है, या किसी के पास केवल प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है। कृपया उन क्लिनिक्स को आप ऑप्ट करें जिनके पास हेयर से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ना कि केवल 1 या 2 हो, जिससे कि आपको करेक्ट सजेशन मिल पाए। ओके, यानी कि सही सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो FUE यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जो है कॉमनली यूज टेक्निक है, सेफ भी है। एंड इसी के साथ मिस चंदन, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक्स सो मच। थैंक यू। तो आज के वीडियो में हमें मिस चंदन ने बताया कि कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है टाइप्स ऑफ हेयर लॉस भी आइडेंटिफाई करने के लिए, और किसी से कोई घरेलू नुस्खा, शैम्पू, तेल या कंडीशनर ना लें, एक डॉक्टर को दिखाएं। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।